था बच्चों, जो लास्ट का टॉपिक हमारा रह गया था, जेनेरिक अद्विया। जेनेरिक दवाओं को आम दवाएं भी कहते हैं। इन दवाओं की तैयारी और तकसीम किसी पेटेंट के बगैर की जाती है, यानी दवाएं बेशक फार्मूले से बनती हैं और वो फार्मूला कोई ना कोई ब्रांड उसे ख़रीदता है, उसका लाइसेंस लेता है। जैसे अक्सर आप दवाएं लाते होंगे तो उस पर एक कंपनी का नाम होता होगा, वो कंपनी जो है उस फार्मूले के लिए पैसा देती है। जो फार्मूले से वो दवा बनती है उसके लिए वो कंपनी पैसा देती है। अब जब कंपनी पैसा दे रही है तो अब वो कंपनी जब उस दवा को बेचेगी तो वो अपने पैसे को भी वसूल करेगी प्लस मुनाफा भी वसूल करेगी। तो जो लाइसेंस कंपनी ख़रीदती है फार्मूले के लिए, यानी दवाओं का फार्मूला तो बनाया जाता है लेकिन कंपनी उसे डायरेक्टली ख़रीद लेती है कि ये हमारी कंपनी के नाम से बिकेगा, तो उसी को पेटेंट कहते हैं। लेकिन कंपनी करोड़ों रुपए उस पेटेंट में देती है, फिर जब वो दुकानों में कंपनी उस दवा को बेचती है तो अपने करोड़ों रुपए भी वसूल करती है प्लस वो मुनाफा भी वसूल करती है। तो हमें करीब करीब दुगने दाम में दवा ख़रीदनी पड़ती है। अगर पेटेंट के बगैर ही हमें दवाएं मिले, फार्मूला उसका वही होता है जो कंपनी की दवा का होता है, लेकिन कंपनी का पेटेंट का पैसा नहीं होता उसमें। तो अगर पेटेंट के बगैर हमें अगर दवाएं मिले तो हमें करीब करीब आधे दाम में बहुत ही सस्ते में दवाएं मिल जाती है। और इन्हीं अद्वियात को जेनेरिक अद्वियात या जेनेरिक मेडिसिन्स कहते हैं। आजकल आप यहाँ बाज़ार से गुज़रते होंगे तो बहुत जगहों पर मेडिकल के बाहर जेनेरिक मेडिसिन का बोर्ड लगा होता है। ये जेनेरिक मेडिसिन डायरेक्ट बन के मार्केट में आती है, मतलब इसको कोई कंपनी ख़रीदती नहीं है, उसके लिए पेटेंट नहीं देती। इसके लिए वो हमें करीब करीब आधे दामों में यानी सस्ते दामों में मिल जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की हम पल्ला और इसके म्यार, ब्रांडेड जो दवा होती है उसी के स्टैंडर्ड उसी के म्यार की होती है, उससे कम नहीं होती। फार्मूला भी बिल्कुल वही होता है इसमें। तर्ज़ ज़िंदगी और अमराज क्या है? तर्ज़ ज़िंदगी यानी वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। तर्ज़ ज़िंदगी में आता है हमारी खुराक, हमारा रहन सहन, हमारे रोज़ के मामूलात और ग़िज़ा। आजकल देर से बेदार होना, रात देर से सोना, खाना खाने के औकात में मुसलसल तब्दीली, वर्जिश और मेहनत के काम की कमी, जंक फूड के इस्तेमाल वगैरह में इजाफ़ा हुआ है। इसलिए अमराज में मुब्तला होने का तनासुब भी बढ़ गया है। आजकल हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बहुत होने लगे, शुगर इश्यूज़ बहुत होने लगे। तो ये हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से बढ़ गए हैं। अमराज में मुब्तला होने के तनासुब को कम करना हो तो मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी का आदी होना बेहद ज़रूरी है। यानी सही ढंग से ज़िंदगी में अपने जीना या सही ढंग से अपने सारे मामलात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुनासिब नींद, सही ग़िज़ा, मराक़बा और वर्जिश करना ज़रूरी है। इसी तरह वही वर्जिश करना चाहिए जो आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। टीका अंदाज़ी यानी वैक्सीनेशन से भी बहुत सारे बच्चे वाकिफ़ होंगे। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, बड़े लोगों को भी दी जाती है। जब कोई नया मर्ज़ आता है तो उसका वैक्सीनेशन दिया जाता है। अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। अपने करीबी अस्पताल से टीका अंदाज़ी का चार्ट हासिल कीजिए, इसका मुताला कीजिए। आपके घर में अगर कुछ बहुत ही छोटा बच्चा होगा तो उसके टीके का कार्ड आपके घर में होगा, उसको आप देखो वो टीके का कार्ड किसमें कौन कौन से किस्म के टीके बच्चे को लगाए जाते हैं, या फिर आपकी ख़ुद की बचपन की फ़ाइल होगी तो उसमें ज़रूर आपके टीके का एक कार्ड होगा, वैक्सीनेशन कार्ड कहते हैं जिसे। इसके आप जानते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। उसके बाद आइए यौम सेहत मनाएं। यौम सेहत किस दिन मनाई जाती है? तो 7 अप्रैल को बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल यौम सेहत होता है। 29 सितंबर को बैनुल अक़वामी यौम क़ल्ब यानी हार्ट डे, दिल का दिन। 14 जून को बैनुल अक़वामी यौम अतियाए खून यानी ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे। और 14 नवंबर को बैनुल अक़वामी यौम ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ का डे मनाया जाता है। तो आपकी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ें। बच्चों, हम नए चैप्टर के ओर बढ़ते हैं और वो चैप्टर है बरकीर और मिकनातीसियत, जो हमारा चौथा चैप्टर है।
इसमें यहाँ पर इंग्लिश में नेमिंग आ रहा है तो मैं थोड़ा उर्दू में बोलूँगी, आप ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी बरकी कवा का फ़र्क लिखा हुआ है। बरकी कवा का फ़र्क होता क्या है और करंट कैसे बहता है, कैसे बहता है करंट। जैसे यहाँ पर आपको दो कंटेनर्स दिख रहे हैं शक्ल में, एक कंटेनर में ज़्यादा पानी है और एक कंटेनर में कम पानी है, और दोनों कंटेनर्स को एक कांच की नली से जोड़ा गया है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि पानी कैसे बहेगा तो डेफिनेटली आप बता देंगे वो ए से बी की तरफ बहेगा। क्यों बहेगा? क्योंकि ए में पानी ज़्यादा है, बी में कम है। हम बचपन से चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा पानी होता है डेफिनेटली वहीं से कम की तरफ वो बढ़ता है, इसीलिए हमें इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन करंट हमें दिखता नहीं है, हमें नहीं दिखता वो कैसे बहता है, इसलिए हमें वो नहीं समझ में आता। तो यहाँ आपको इजीली आप बता देंगे कि यहाँ करंट पानी ए से बी की तरफ बहेगा, क्योंकि ए में ज़्यादा लेवल है पानी का और बी में कम है, तो वो ज़्यादा लेवल से कम लेवल पे बहेगा। करंट भी बिल्कुल ऐसे ही बहता है। करंट होता क्या है? तमाम जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना हुआ है पहले, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करंट पैदा करते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि इस पानी की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो जिस कंटेनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और एक कंटेनर में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बहेंगे? ज़्यादा से कम की तरफ बहेंगे। और कब तक बहेंगे? जब तक दोनों में एक लेवल का पानी, सेम लेवल का पानी नहीं हो जाता है ना। पानी भी तभी तक बहेगा ना जब तक सेम लेवल का नहीं हो जाता। तो बिल्कुल करंट भी ऐसे ही बहता है, ज़्यादा से कम की तरफ। एक जगह ज़्यादा करंट है, दूसरे कोने पे कम करंट है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ बहता है। और ये ज़्यादा और कम का जो फ़र्क है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस यानी बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। एक जगह ज़्यादा बरकी कवा है, एक जगह पे कम बरकी कवा है, इसे बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। बरकी कवा का फ़र्क यहाँ लिखा है, जैसे डिफरेंस इन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस मेक्स करंट फ्लो। जैसे कि हम फासला नाप लेते हैं, क्या हम करंट भी नाप सकते हैं? जी हाँ, हम करंट यानी कि बरकी रॉ को नाप सकते हैं। कितनी बरकी रॉ बह रही है एक वायर में से, उसको एम्पियर में नापा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पहले ही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वही करंट पैदा करते हैं। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ए कंटेनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बी कंटेनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की तरफ बह रहे हैं। अब मैं टाइमर लगा रही हूँ कि 1 सेकंड में ए से लेके बी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स बह गए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 सेकंड में ए से बी के तरफ 50 इलेक्ट्रॉन बह गए। 1 सेकंड के अंदर ए से बी की तरफ 50 इलेक्ट्रॉन जो है वो बह गए। 1 सेकंड में कितने? 50। मतलब कितना करंट हो गया? 1 सेकंड में जितना भी बहेंगे इलेक्ट्रॉन उसे 1 एम्पियर में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक सेल यानी बरकी खाना करंट पैदा करने वाली मशीन, जो कि 3 किस्म की होती है। एक तो है ड्राई सेल, लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम सेल। ड्राई सेल, ड्राई आपको पता है खुश्क कहते हैं उर्दू में उसे, खुश्क बरकी खाना। लेड एसिड यानी लेड तेज़ाब का बरकी खाना। निकल और कैडमियम का बरकी खाना। Na का मतलब निकल और Cd का मतलब कैडमियम होता है, तो निकल कैडमियम का बरकी खाना। ये 3 एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर आपको शक्ल दिखाई गई है खुश्क बरकी खाना यानी ड्राई सेल की, और ये सेल आप इससे बिल्कुल वाकिफ़ हैं क्योंकि इसे हम रिमोट्स में, कैमरा में, खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं। जो सेल हम लगाते हैं ये वही सेल है और इसका खाका दिया गया है आपको। और इसके बारे में, इसके खाके के बारे में मज़ीद मालूमात मैं आपको टेक्स्ट बुक के ज़रिए से दूंगी, यहाँ से नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपकी टेक्स्ट बुक में उर्दू में सबक है।
तो टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये शक्ल है और इसकी वजाहत यहाँ पर पूरी दी गई है, मैं पढ़ रही हूँ। एक नाकारा खुश्क बरकी खाना लेकर इसका बैरूनी खोल निकाल लीजिए। यानी घर में कोई अगर बेकार सा सेल पड़ा होगा तो उसको, उसके बाहर का जो कवर होता है मेटल का, उसको निकाल लीजिए। इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का धाती गिलाफ दिखाई देता है। ये जस्त का धात का गिलाफ है। यानी आप जैसे उसको खोलेंगे ना ऊपर का कवर, तो आपको एक सफ़ेद कवर दिखेगा अंदर, उसमें जस्त नाम की धात होती है, उसका पाउडर होता है। यही बरकी खाने का मनफी सिरा है। इस गिलाफ को भी आहिस्ता से तोड़िए। उसको तोड़ देंगे तो उसके अंदर, जस्ट के गिलाफ के अंदर एक और गिलाफ दिखाई देगा। इन दोनों गिलाफ़ों में बर्क़ गुज़ार आमेज़ा भी भरा होता है। यानी आपने पहले खोला तो वाइट कलर का गिलाफ दिखा, वो जस्त का है। उसको भी आप अगर काट के निकालेंगे तो उसके अंदर भी एक गिलाफ मिलेगा, लेकिन ये दोनों के बीच में भी कुछ मटेरियल भरा होता है जिसे बर्क़ गुज़ार कहते हैं। और बर्क़ गुज़ार बेटा करंट को बहने में मदद करता है, करंट को एक साइड से दूसरी साइड जाने में आसानी पैदा करता है। इस बर्क़ गुज़ार में मज़बूत बरकीदा और मनफी बरकीदा आयन होते हैं। इनके ज़रिए बर्क़ बहती है, यानी करंट बहता है। बर्क़ गुज़ार कौन सा है, देखो उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है। बर्क़ गुज़ार यानी जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के आमेज़े को, यानी मिक्सचर को नम लुगदी होती है। जैसे हम कागज़ को गीला करते हैं तो उसकी लुगदी कैसे बन जाती है, हल्की हल्की। गीला मतलब पूरा पानी में नहीं डुबाना है, थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं कागज़ पे तो उसकी लुगदी बन जाती है। बिल्कुल वैसी ही लुगदी ZnCl2 और NH4Cl जो होती है, ये दोनों भी गिलाफ के बीच में भरी होती है। बरकी खाने के दरमियान ग्रेफाइट की एक सलाख होती है। जैसे यहाँ एकदम काले रंग की आपको सलाख दिख रही है, तो ये ग्रेफाइट की है। आपने ग्रेफाइट को पहले भी देखा है, आपकी पेंसिल की नोक भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये ग्रेफाइट है जो बीच में यहाँ पर काले रंग का की सलाख नज़र आ रही है, वो ग्रेफाइट की है। ये बरकी खाने का मज़बूत सिरा है। अब ये मनफी सिरा और मज़बूत सिरा का क्या मामला है। हर बरकी खाने में जहाँ करंट पैदा करना होता है, उसको बहाना होता है, पैदा नहीं करना होता है, बहाना होता है, घुमाना होता है करंट को, तो उसके लिए एक सिरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना बेहद ज़रूरी है। पॉजिटिव सिरा वो सिरा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। नेगेटिव सिरा वो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जब एक पर ज़्यादा और एक पे कम होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया। तो यहाँ पर बरकी कवा का फ़र्क करने के लिए एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया ना, पहले स्टार्ट में बोला कि जिंक जो है वो मनफी सिरा है, और अभी बताया गया कि ग्रेफाइट जो है वो मज़बूत सिरा है। तो बेटा यहाँ इस तरह से सलाख के अतराफ में मैग्नीज डाइऑक्साइड की लुगदी भरी होती है। इस सब कीमियाई अशिया के कीमियाई अमल से दोनों सिरों पे बरकी बार तैयार होता है और बरकी दौर से बरकी रौ बहने लगती है। इस बरकी खाने में नम लुगदी इस्तेमाल करने की वजह से कीमियाई अमल सुस्त होता है, इसलिए बहुत बड़ी मिक़दार में बरकी रौ हासिल नहीं की जा सकती। यानी जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली इसकी बुराई कर रहा है, मतलब उसमें एक कमी है कि इसमें अगर नम लुगदी इस्तेमाल करते हैं तो कीमियाई अमल धीमा होता है और कम करंट पैदा होता है। आपने कभी घर में अगर इन्वर्टर्स होंगे या कोई बड़ी मशीन होगी तो वो एक सेल से नहीं चल सकती है, उसको डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगाना पड़ता है घर के। वो सेल पे नहीं चलती बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट नहीं बहता है। तो नम लुगदी की वजह से बहुत ज़्यादा करंट नहीं बह सकता है। माए अशिया का इस्तेमाल करने वाली बरकी खानों के मुकाबले इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इसमें कोई लिक्विड इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी लिक्विड नहीं है, सब पाउडर है, सब ठोस चीज़ें हैं, कोई लिक्विड इस सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इस वजह से ये खुश्क बरकी खाना बहुत आसानी से हम इस्तेमाल करते हैं, इसको कहीं भी रख देते हैं हम लोग। अगर इसमें लिक्विड होता और हम इसको कहीं भी रख देते तो उसमें से लिक्विड लीक हो सकता था, कोई नुकसान हो सकता था। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, हम इसे कितने भी दिनों तक कहीं भी रख लेते हैं
और कोई तरह का इसमें लिक्विड का रसाव नहीं होता। इन्हें मुतहरिक वसाइल में, मुतहरिक वसाइल यानी मोबाइल सोर्सेस, ऐसी चीज़ें जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, वहाँ आप ये सेल यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे ऐसे भी कोई सेल है जिसमें, ऐसे बहुत सारे सेल है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेल होता है खुश्क भर के खाना जिसे हम दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं। ये खुश्क होता है, ड्राई होता है, छोटा होता है, इजीली हम उसको अपने बैग में रख के कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कैमरा में डालने के लिए, घड़ी में डालने के लिए, तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये खुश्क होता है। तो ये उसके एडवांटेजेस है। आगे का सबक हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।